कहा जाता है कि तूफान से पहले की शांति को जो समझ ले वही सियासत का जादूगर कहलाता है। और राजस्थान की सियासत के जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने हाल ही में राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने हाल ही में जयपुर में आयोजित हुए बेरोजगारों के एक बड़े आंदोलन को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा बेरोजगारों को साधने की कोशिश की है। इस बजट में मैं आपको बताऊंगा इस पूरे बजट में बेरोजगारों के लिए क्या क्या खास हुआ है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए पहले चैप्टर स्टडी चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ विधानसभा में, मुख्यमंत्री जैसे ही बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, तब से पूरे राजस्थान के युवा और बेरोजगार लगातार टकटकी लगाए हुए न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे थे कि आज बेरोजगारों के लिए क्या घोषणाएं होने वाली हैं। और वाजिब था ये भी, क्योंकि अभी अभी एक बेरोजगार आंदोलन जो ख़त्म हुआ या स्थगित हुआ है सरकार की पहल के बाद में, तो सरकार का भी कुछ बड़ा कदम उठाने का नज़रिया साफ सामने दिखता था। ठीक है, तो उसके बाद अब कौन सा बड़ा कदम सरकार उठाएगी बेरोजगारों के लिए, ये सभी देखना चाहते थे। तो सबकी नज़र आज के बजट पर थी। यहाँ पर जो बजट के शुरुआती क्षणों में जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आई बेरोजगारों के लिए, वो थी कि कृषि पर्यवेक्षकों की जो भर्ती थी उसमें पदों को बढ़ाया गया। तो क्या था ये आंकड़ा? सरकार के गहलोत ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षकों के 1025 नए पद सृजित किए जाएंगे। नए पद, ठीक है ना, पुरानी भर्ती में भी नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी बाद में बता दी जाएगी सरकार के द्वारा, लेकिन एक बार सिर्फ उन्होंने इतना ही बताया। इसके बाद सरकार का अगला कदम था कि एक समान पात्रता परीक्षा की जाएगी राजस्थान में। जैसा कि आपने सेंटर पर सुना होगा CET आयोजित होगा, इसी तरह से समान परीक्षा पात्रता कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेम टू सेम वही अब राजस्थान में भी किया जाएगा, ये अशोक गहलोत का मानना है। अब बारी थी एक बड़े मुद्दे की। भले ही सरकारें जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलते हैं उन पर कुछ व्यक्त नहीं करती, लेकिन सब पर नज़र रखती हैं। और ऐसा ही एक कैंपेन वर्तमान में चल रहा है सेंट्रल की गवर्नमेंट के विरोध में। आपने सुना होगा ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है मोदी रोजगार दो, और इसी तरह से गहलोत पहले ही अवेयर हो चुका है। उन्हें पता है ये ट्रेंड अब राजस्थान में भी चलने की ज़रूरत पड़ सकती है, या कह सकते हैं बेरोजगार चला सकते हैं। तो गहलोत ने जब ट्रेंड हो उससे पहले ही एक कदम आगे रखा है। गहलोत ने कहा है कि सरकार में भर्ती प्रक्रिया सरल और समयबद्ध की जाएगी। मेन जो मांग है वह यही है कि जो ये आप पटवार की भर्ती देख लो, ANJN की भर्ती देख लो, जहाँ पे घोटाले हुए हैं, तो इन सभी घोटालों को रोकना और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाएंगे, ये अशोक गहलोत ने भाषण में कहा है। उसके बाद एक और बड़ी खबर अशोक गहलोत ने बजट में बताई कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को निःशुल्क सफ़र की सुविधा दी जाएगी। जी हाँ, अब कोई भी एग्ज़ाम हो आपका कंपटीशन का, तो परीक्षार्थी को रोडवेज़ में कोई किराया नहीं लगेगा। ये आपको बजट में अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है। तो ये एक अच्छी खबर कही जाएगी।
को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।